हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेटेस्ट एजुकेशन में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम क्लास बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी खाद्य एवं पोषण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिनका आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा हाई है। यह सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप किए बिना वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सबसे पहले आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है। यानी कि जो टाइफाइड नाम का बुखार होता है, जो बुखार आ जाता है और जल्दी से नहीं जाता है, वह रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है। तो ऑप्शन दिया गया है साल्मोनेला टाइफी, टाइफिस, फ्रीनोडर्मा, कैलेरी वायरस। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा वह है ऑप्शन नंबर ए, साल्मोनेला टाइफी। तो आप इसको याद कर सकते हैं टाइफाइड और टाइफी को रिलेट करके। अगर आप टाइफाइड और टाइफी को रिलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक जो है एक सिमिलर मीनिंग आपको दिखाई दे रही होगी, टाइफाइड टाइफी। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जो टाइफाइड रोग होता है वह टाइफी यानी कि साल्मोनेला टाइफी से होता है। तो जहाँ पर आपको टाइफी देखने को मिलेगा उसके आगे साल्मोनेला लिखा होगा, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग का कारण है। यानी कि टाइफाइड रोग किस कारण फैलता है, किस जीवाणु के कारण, ये तो हमें पता चल गया। अब पूछ रहा है कि टाइफाइड रोग का कारण क्या है, टाइफाइड रोग होता क्यों है, ये वो जीवाणु हमें कैसे लगता है। तो ऑप्शन दिया गया है संदूषित पीने का पानी, यानी कि जो पीने का पानी हम यूज़ करते हो वह या तो प्रदूषित हो या तो गंदा हो, उसके कारण फैल सकता है। या संदूषित दूध, यानी कि जो दूध हम पीते हो ये वह गंदा हो। या साल्मोनेला टाइफोजा, यानी कि साल्मोनेला टाइफोजा जो कि जीवाणु है, साल्मोनेला टाइफी या टाइपोजा सेम ही है, तो इसके कारण होता है। या फिर ऑप्शन डी है, तीनों के कारण होता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही होगा। अगर हम कुछ भी गंदा खाना खाएंगे या पिएंगे पीने की चीज़, तो हमें रोग तो होंगे ही। और संदूषित पीने के पानी और दूध से, या फिर साल्मोनेला टाइफोजा जो कि एक जीवाणु है, उसके कारण टाइफाइड हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वह करेक्ट हो जाएगा हमारा। साल्मोनेला टाइफोजा संदूषित दूध और संदूषित पीने का पानी के कारण टाइफाइड रोग होता है। तीसरा क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग में, यानी कि टाइफाइड रोग में क्या होता है। अब टाइफाइड रोग हमें जब हो जाता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। ऑप्शन ए है, छोटी आंतें सूख जाती हैं। बी है, तीव्र ज्वर हो जाता है यानी कि बुखार हो जाता है। सी है, आंतों में छेद हो जाता है। डी है, उपर्युक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में ये दिखाई देने लगती हैं। इन सारे चीज़ों का जो लक्षण होता है हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगता है अगर हमें टाइफाइड रोग हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड की स्थिति में रोगी को देना चाहिए, यानी कि क्या देना चाहिए। जब रोगी को टाइफाइड हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है, तो उसे क्या देना चाहिए खाने के लिए। ऑप्शन ए है तरल पदार्थ, बी है अंडा, सी है कस्टर्ड यानी कि दही, डी है उपर्युक्त सभी। तो जब किसी भी आदमी को, व्यक्ति को टाइफाइड रोग हो जाता है तो उसको ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, अंडा, कस्टर्ड, तरल पदार्थ, सारी चीज़ें देनी चाहिए। इन सब से वह टाइफाइड रोग से जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड रोग में रोगी को प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए होती है, यानी कि जब रोगी को, किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड रोग हो जाता है तो उसको प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है। तो उसको प्रतिदिन 100 ग्राम से भी अधिक प्रोटीन चाहिए होती है अगर किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड रोग हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग में नहीं देना चाहिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जब टाइफाइड रोग हो जाता है तो उसे क्या नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए है पापड़, बी है चटनी, सी है तले पदार्थ, डी है उपर्युक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। जो चटपटी चीज़ें होती हैं, तेल से बनी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा मसालेदार जो खाना होता है वह हमें टाइफाइड रोग के रोगी को नहीं देना चाहिए। इन सब से क्या होता है कि उसको और भी जो बैक्टीरिया होती है, जीवाणु होता है, उसको और भी शक्ति मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। आप लोग जान गए होंगे, आपको एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। या भगवान न करे अगर आपको टाइफाइड हो जाता है तो आप टाइफाइड लड़ने में समर्थ हो जाएंगे कि आपको पता रहेगा कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए हमें, या किस कारण हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हमें परहेज़ रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रियल लाइफ में भी काम करेंगी और आपको एग्जामिनेशन में तो काम ही करेंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा।
तो आप टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट है टाइफाइड के जीवाणु का नाम है, जो टाइफाइड का जीवाणु होता है उसका क्या नाम है। तो मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि टाइफाइड के जीवाणु जो होता है वह है साल्मोनेला टाइफो, यानी कि टाइफी। जो साल्मोनेला टाइफी होता है उसके कारण ही टाइफाइड होता है। तो आप टाइफाइड और टाइफी को रिलेट कर देंगे तो आप सेम ही जान पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अतिसार से बचने का उपाय। अतिसार से बचने का क्या उपाय है। ऑप्शन ए है कटी हुई चीज़ों से बचाव, बी है उबले दूध का उपयोग, सी है उबले पानी का उपयोग, डी है उपयुक्त सभी। अगर आपको अतिसार से बचना है तो आप कटी चीज़ों से बचाव रखें, यानी कि कटी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, उबले दूध का उपयोग करें, उबले पानी का उपयोग करें। तो इससे क्या होगा कि आप अतिसार से बच सकेंगे। तो यही है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अतिसार रोग का कारण है। अतिसार रोग का क्या कारण है। संदूषित जल यानी कि गंदा जल, संदूषित भोजन यानी कि जो भोजन प्रदूषित होता है उसमें जो मात्रा पौष्टिक तत्वों की मात्रा नहीं होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता है, यानी कि गंदगी हो जाती है। जैसे मक्खी बैठ गई, क्या बैठ गया, सारी चीज़ें ये मक्खी वगैरह गंदगी ही लेकर आती है हमारे भोजन में। तो इन सब से आप बचाव रखें तो आपको अतिसार रोग नहीं होगा। तो बी ऑप्शन है संदूषित भोजन, सी है गंदी दूध की बोतल, यानी कि अगर आप किसी भी बच्चे को गंदे दूध की बोतल में दूध पिलाएंगे तो उसको रोग तो होंगे ही, इससे अतिसार भी रोग हो सकता है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें जो है अतिसार रोग के कारण हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप इनको पढ़कर आप अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। आप अतिसार रोग, टाइफाइड रोग से कभी भी नहीं जूझ सकेंगे अगर ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में रहेंगी। अगर आपको पता रहेगा कि हमें संदूषित जल का उपयोग नहीं करना है, हमारे खाने में मक्खी नहीं बैठनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप ध्यान देंगे, सावधानी बरतेंगे तो आपको ये सारे रोग तो होंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटापे का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है धर्म, बी है आयु तथा लिंग, सी है आर्थिक स्तर, डी है अधिक भोजन ग्रहण करना। यानी कि मोटापे का क्या कारण नहीं है। अगर आप अधिक भोजन ग्रहण करेंगे तो मोटापा तो होगा ही। आयु तथा लिंग भी प्रभावित करता है मोटापे को, आर्थिक स्तर भी प्रभावित करता है मोटापे को। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो आप फास्ट फूड ज़्यादा खाएंगे जिसके कारण आपका मोटापा डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इसके कारण कोई भी धर्म 1% भी मोटापे को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि आप कोई भी धर्म के हों, अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, फास्ट फूड नहीं खाएंगे, नियमित प्रकार से भोजन करेंगे, संतुलित भोजन करेंगे तो आप मोटापे के शिकार नहीं होंगे, आपका शरीर फिट एंड फाइन रहेगा। तो धर्म जो है वह मोटापे का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटे व्यक्ति को आहार में क्या नहीं लेना चाहिए। तो मोटे व्यक्ति को आहार में वसा नहीं लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वसा है, फैट है, वह मोटापे को ज़्यादा बढ़ाता है। तो जो व्यक्ति मोटा होता है उसको वसा का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोटापे का कारण है। मोटापे का कारण क्या है कि वंशानुक्रम, यानी कि वंशानुक्रम, जैसे कि आपके पिताजी मोटे थे तो आप भी मोटे होंगे, आपका भाई मोटा है तो आप भी मोटे होंगे, आपके दादाजी मोटे थे तो आपके पिता मोटे होंगे, आपके पिता मोटे हैं तो आप भी मोटे होंगे। इसको कहते हैं वंशानुक्रम, यानी कि वंश से जो चला आता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। बी है कम शारीरिक श्रम, अगर आप ज़्यादा खाएंगे और कम शारीरिक श्रम करेंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा। सी है वसा मैंने पहले ही बताया कि फैट वसा जो है मोटापे को बढ़ाता है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सारे चीज़ें जो हैं मोटापे का कारण हैं। दूसरा क्वेश्चन है FAO निम्न क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करती है। जो FAO है वह किसके क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करती है। कृषि के क्षेत्र में प्रदान करती है, वन विभाग एवं पोषण के क्षेत्र में प्रदान करती है, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन में भी सहायता प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तकनीकी सहकारिता किसका प्रमुख तत्व है। जो तकनीकी सहकारिता है वह किसका प्रमुख तत्व है। तो वह WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख तत्व है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा समस्त व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्रदान करना संगठन का लक्ष्य है। किस संगठन का लक्ष्य है। तो वह भी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा रेड क्रॉस संस्था आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो हेनरी डूथनेट को जाता है रेड क्रॉस संस्था आरंभ करने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए होंगे। अगर आप इनको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे प्ले एंड पॉज करके तो आपको सारे क्वेश्चन इजीली याद भी हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।